अर्णब गोस्वामी पर हमले की बीजेपी की तरफ से निंदा की गई। हमले की निंदा करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है जिस तरीके से यह हमला किया गया। सोनिया गुंडों पर राज करें, यह कहा है संबित पात्रा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, संबित पात्रा जिन्होंने ट्वीट किया है प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। कल जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर हमला किया गया जब वो रात में अपने घर लौट रहे थे ऑफिस से। रामविलास वेदांती हैं हमारे साथ सीधे अयोध्या से, महंत इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामविलास वेदांती जी, सवाल तो साधुओं के न्याय के लिए ही किया गया था ना कांग्रेस से, तो सवाल इतना चुभ गया कि जवाब भी नहीं दे पाए और हमला करवा दिया। देखिए, मैं बताऊं, ये सोची समझी कांग्रेस की और एनसीपी की मिली भगत है। इन दोनों ने मिल करके पाल घर के आतंकवादियों को आगे कर दिया और साधु महात्मा जो जा रहे थे उनके ऊपर इस प्रकार अटैक कराया। कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। कांग्रेस जानती है कि ये साधु संतों का पक्ष में लूंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, आतंकवादी नाराज हो जाएगा। आतंकवादियों के बल पर, मुसलमानों के बल पर, इस्लाम के बल पर कांग्रेस राजनीति करती है और इसीलिए जानबूझ करके यह षड्यंत्र कराया गया है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के समर्थन से, एनसीपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पुलिस खड़ी थी, पुलिस बचा नहीं पाई और पुलिस का हाथ पकड़ रामविलास जी, साधु बचाना। महंत जी, मैं ये कह रहा हूं कि संतों पर हमला होता है, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, आलोचना होनी चाहिए थी, चुप्पी रही। और जब हमने सवाल उठाए तो अब हम पर वो हमला, अर्णब गोस्वामी पर हमला। तो न तो आप संतों के साथ हैं और न तो संतों का साथ देने वाले, संतों की आवाज, उनके लिए न्याय के लिए लड़ने वालों के साथ हैं, बल्कि अब तो उन पर हमले किए जाएंगे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। संतों की आवाज को रोकने का षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस ने, एनसीपी ने जानबूझ करके वहां के लोगों को इस प्रकार क्रियाकलाप करने के लिए उकसाया है। कांग्रेस का एक षड्यंत्र है, एनसीपी का षड्यंत्र है। कांग्रेस साधु संतों को नहीं चाहती, महात्माओं को नहीं चाहती, मठ मंदिरों को नहीं चाहती, अध्यात्म को नहीं चाहती, भारत की संस्कृति को नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि भारत में सांप्रदायिक। रामविलास वेदांती जी, क्या इस देश में अब ये स्थिति आ गई है कि साधु संतों के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर उसकी आवाज उठाई जाएगी तो इस तरह से कांग्रेस हमला कर देगी? जब सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस हमला करवा देगी इस तरह से? देखिए, इसीलिए तो कांग्रेस तो भारत की पार्टी रह नहीं गई। कांग्रेस तो इटली संभाल नहीं पा रही, इटली में हजारों लोग मर रहे हैं। और कांग्रेस जो है इस देश के अंदर आपस में सद्भावना को बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रही है। राष्ट्रीय सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ करके आपस में हिंदू मुसलमानों का दंगा कराकर भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कर रही है। नहीं तो क्या लगता है रामविलास वेदांती जी कि संतों के न्याय दिलाने को लेकर जो सवाल किया गया था उसमें ऐसी कोई बात है जिससे कांग्रेस को डर लग रहा है और इसीलिए सवाल सही नहीं लगा, बौखला गई कांग्रेस और हमला करवा दिया अर्णब गोस्वामी पर? कांग्रेस संतों को न्याय नहीं दिलाना चाहती है, कांग्रेस हिंदुओं को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। कांग्रेस केवल आतंकवादियों के पक्ष में है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था 2019 के चुनाव में कि कांग्रेस सरकार बनती है तो राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म हो जाएगी। चलिए, राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कई जगह भाषण भी दिया, सोनिया गांधी ने भाषण दिया। अब इन राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके नहीं, लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आते हैं वो तो उनको आपत्तिजनक नहीं लगते, लेकिन सवाल पूछना आपत्तिजनक लगता है। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, इतना आपत्तिजनक क्या लग गया कि सड़कों पर गुंडे उतार लिए? देश के टुकड़े होना स्वीकार्य, मौत का सौदागर कहना स्वीकार्य, चौकीदार चोर कहना स्वीकार्य, सारी अभिव्यक्ति, और जब सवाल पूछे जाएं तो लगता है कि अभिव्यक्ति की सीमा लांघी जा रही है। देखिए, माफियावाद और फांसीवाद का नंगा नाच करने का प्रयास किया है सोनिया गांधी और उनके गुंडों ने। श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ और कोई उनका असली नाम पुकार देता है तो इस पर इतना बौखलाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उनका जो पास्ट है वो बहुत घृणित है, उनका जो वर्तमान है बहुत निंद है। ऐसे में जो है उनके बारे में पहली बार किसी पत्रकार ने उनके असली नाम को ढंग से उच्चारने का साहस किया तो माफिया को अत्यंत पीड़ा हुई। और इटली से जो माफिया तत्व आए हैं उनको आदरणीय योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने संत का चोला धारण कर लेने के बाद उनके
उनका जो मूल नाम होता है वो नहीं लिया जाता है, जो नाम संत बनने के बाद लिया जाता है।